Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel इनके टू आई। जैसे कि हम लोग जानते हैं K2IS के माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स पेड के लिए कराया जा रहा था। तो उसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आइए हिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में भी बार बार पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए में आपका है हड़प्पा, ऑप्शन बी में आपका है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में आपका कालीबंगा और ऑप्शन डी में आपका लोथल। तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो को कहा गया है। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपको कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो हम लोग इसमें जानते हैं वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें कहता है, निम्न में से किस प्रकार का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? अर्थात उस समय मुद्राएं किसकी बनाई जाती थी? क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन मान लीजिए का है सेल खड़ी, बी आपका कांसा, डी आपका सी आपका तांबा और डी आपका लोहा। तो हम लोग जानते हैं सेल खड़ी का प्रयोग उस समय किया जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करता है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य ऑप्शन ए आपका रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी आपका परमाली। हम लोग जानते हैं कालीबंगा से खेत के जोते गए साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा से। फिर आइए, संजय सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ईंट का अलंकरण देखते हैं कहाँ से मिलता है। तो आइए देखते हैं संजय सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा, चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो, बरमाली। तो हम लोग जानते हैं कालीबंगा से आपके ईंट का अलंकरण मिलता है। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। उसमें कहता है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो देखिए, आप अगर मूवी देखे होंगे तो मोहनजोदड़ो मूवी में बार बार सिंध का नाम लिया गया है। तो मोहनजोदड़ो में कहाँ है? सिंध में। आइए देखते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो हम लोग जानते हैं सिंध में है। आपका 26 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो स्नानागार देखिए, कोई भी चीज़ अगर लार्ज है, ग्रेट है, तो सब कुछ मोहनजोदड़ो में पाया गया है। बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी आपका हड़प्पा है, ऑप्शन सी आपका लोथल है, ऑप्शन डी आपका कालीबंगा है। इस प्रकार मोहनजोदड़ो में आपका बृहत स्नानागार पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको कहता है, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रकांकन मिलता है? तो किस देवता के समतुल्य मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो हम लोग जानते हैं उस समय भगवान शिव ज़्यादा प्रचलित थे, तो आदि शिव का वहाँ समतुल्य मिलता है। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, लोथल। तो लोथल हम लोग जानते हैं जो कि बंदरगाह था, ये आपका गुजरात में पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जीवतो का टीला, माउंट ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला, माउंट ऑफ स्केल्टन, दासों का टीला, माउंट ऑफ स्लेव्स, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। आइए कंप्लीट ओवरव्यू लेते हैं, क्या कैसे कैसे पता। तो देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन आपका पहला था, सिंध का नलखिस्तान या सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ऑप्शन सी आपका है। अब क्वेश्चन नंबर 23 अर्थात तीसरा है, निम्न में किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? तो सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। और वहीं क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो हम लोग जानते हैं बड़वाली में मिलता है, कालीबंगा में मिलता है। फिर वहीं हम लोग चंद्र सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ईंटों का स्थानांतर कहाँ मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। फिर वहीं हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध है, सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, आप पढ़ेंगे उसमें भी पता लग जाएगा। फिर आपका है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार, कोई भी चीज़ अगर ग्रेट है तो कहाँ पाई जाती है? मोहनजोदड़ो में पाई जाती है।
अर्थात महान विजय तसनानगर कहाँ पाई जाती है? मोहनजोदड़ो। 28 कहता है सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समूल चित्रकांतन है मिलता है? तो हम लोग जानते हैं उस समय शिव प्रचलित थे, आदि शिव, अर्थात उनका मुद्राओं में चित्रांकन मिलता है। निम्न से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल सब गुजरात में है? तो गुजरात में हम लोग जानते हैं लोथल, जो कि वहाँ का बंदरगाह था, वो आता है। वहीं 30 आपका कहता है मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से मृतकों का टीला के नाम से जाता है। तो आज के लिए इतना ही।